नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका NCERT धमाका 98 पर। और आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करने जा रहे हैं क्लास 8 संस्कृत के त्रयोदशः पाठ अर्थात चैप्टर नंबर 3 को, जिसका नाम है छितो राजते भारत स्वर्ण भूमि। और अगर आप इस पूरी वीडियो के अंत तक बने रहे तो हमारी 100% गारंटी है कि आपको अपने जीवन में कभी भी इस चैप्टर के रिवीजन की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि इसके अंतर्गत जितने भी हमारे संस्कृत के वर्ड होंगे उनको हम शुद्ध हिंदी भाषा में कन्वर्ट करके समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए। आगे बढ़ने से पहले ये जो हमारा पाठ का परिचय है इसको भी हम एक बार जरूर पढ़ लेंगे, जिससे आपको कभी ये समस्या ना आए कि ये चैप्टर हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा तथा ये किसने लिखा है। प्रस्तुत पाठ्यांश डॉक्टर कृष्णचंद्र त्रिपाठी द्वारा रचित है, जिसमें भारत के गौरव का गुणगान है, अर्थात भारत के बारे में तारीफें लिखी गई हैं। इसमें देश की खाद्यान्न संपन्नता, कलानुराग, प्राविणिक प्रवीणता, वन एवं सामरिक शक्ति की महनीयता को दर्शाया गया है। प्राचीन परंपराओं के बारे में बताया गया है, हमारी संस्कृति के बारे में बताया गया है, तथा साथ के साथ आधुनिक मिसाइल क्षमता एवं परमाणु शक्ति संपन्नता के द्वारा गीत के द्वारा कवि ने देश में सामर्थ्य शक्ति का वर्णन किया है कि हमारा देश कितना बलवान है। छात्र संस्कृत के इन श्लोकों को स्वस्वर गायन करें तथा देश के गौरव को महसूस करें, इसी उद्देश्य से इन्हें यहाँ पर संकलित किया गया है। अब चलेंगे हम सीधे श्लोकों की ओर। संपूर्ण सदैवास्ति खाद्यान्न भंडारम नदीनां जलम यत्र पीयूष तुल्यम इयं स्वर्णवद् भाति सस्य धैर्यं छितो राजते भारत स्वर्ण भूमि। अब हम इसके संधि विच्छेदों की ओर देखेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, सदैवास्ति सदा प्लस एव प्लस अस्ति, 3 शब्दों का ये मेल है। उसी प्रकार से खाद्य प्लस अन्य, यहाँ तक खाद्य प्लस अन्य प्लस भंडारम, ये इसका संधि विच्छेद होगा। इसी के साथ यहाँ पर देखें सस्यः प्लस धरा प्लस इयम, ये इसका संधि विच्छेद होने वाला है। अब हम चलेंगे इसके अन्वय की ओर। तो अगर हम इसका अन्वय बनाते हैं, अत्र खाद्यान्न अन्य भंडारम सदैव सुपूर्णम अस्ति यत्र नदीनां जलम पीयूष तुल्यम इयं धरा सस्य स्वर्णवद् भाति भारत स्वर्ण भूमि छितो राजते। अब हम इसके हिंदी की तरफ चलेंगे, अर्थात अत्र मतलब यहाँ, यहाँ कहाँ, इस भारत देश में खाद्यान्न अन्न भंडारम। तो जैसा कि देख सकते हैं, खाद्यान्न प्लस अन्य प्लस भंडारम, अर्थात अन्न के भंडार। खाद्यान्न क्या होता है? अन्न होता है। अन्न के भंडार सदैव हमेशा सुपूर्णम अस्ति भरे हुए हैं, अर्थात यहाँ हमारे देश में अन्न के भंडार हमेशा भरे हुए हैं। यत्र अर्थात जहाँ भारत देश में नदीनाम नदियों का जलम पानी, नदियों का पानी, पीयूष तुल्यम, पीयूष का मतलब होता है अमृत और तुल्यम मतलब समान है, अमृत के समान है। इयम यहाँ, इयम धरा अर्थात यह धरती, सस्य फसलों से, स्वर्णवद् भाति, स्वर्णवद् अर्थात सोने के समान, भाति सुशोभित हो रही है। भारत स्वर्ण भूमि, भारत रूपी स्वर्ण भूमि, छितो राजते संपूर्ण पृथ्वी पर सुशोभित हो रही है, अर्थात इस भारत भूमि में अन्न के भंडार सदा भरे रहते हैं। यहाँ की नदियों का जल अमृत के समान है। यह भारत भूमि फसलों से सोने के समान सुशोभित हो रही है। खेतों में जो फसलें लहलहा रही हैं उससे सोने के समान सुशोभित हो रही है। यह भारत देश इस संपूर्ण पृथ्वी पर स्वर्ण भूमि के रूप में सुशोभित हो रहा है। अब हम चलेंगे दूसरे श्लोक की ओर। त्रिशूल अग्निनागे पृथ्वी शस्त्र घोरे अघूना महाशक्ति भी परितेयम
सदा राष्ट्ररक्षारतानां धैर्यं छितो राजते भारत स्वर्णभूमि। अब हम देखेंगे इसका संधि विच्छेद। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरितेयम अर्थात पूरिता प्लस यम, इसका क्या होगा, संधि विच्छेद होने वाला है। अब हम इसका अन्वय देखेंगे। इयम धरा त्रिशूल अग्नि नागे पृथ्वी शस्त्र घोरे अघूना महाशक्ति भी पूरिता इयम सदा राष्ट्र रक्षा रतानां धरा अस्ति भारत स्वर्ण भूमि छितो राजते। हिंदी में अब इसका अर्थ समझते हैं। इयम अर्थात यह, धरा यह धरती, त्रिशूल अग्नि नागे अर्थात त्रिशूल अग्नि और नाग अर्थात यहाँ पर एक इंडिकेशन किया जा रहा है कि हमारे पास जो मिसाइल है ना उनके नाम क्या हैं। त्रिशूल मिसाइल है, आपने सुना होगा, अग्नि मिसाइल है, ये भी आपने सुना होगा, नाग मिसाइल है। ऐसी मिसाइलों से पृथ्वी शस्त्र घोरे भयंकर हथियार, पृथ्वी के भयंकर हथियार, पृथ्वी जैसे भयंकर हथियार, जैसे पृथ्वी नाम से भी एक हथियार होता है, आपने सुना होगा, पृथ्वी जैसे भयंकर हथियार अणुनाम अर्थात परमाणु महाशक्ति भी, महाशक्तियों से पूरिता परिपूर्ण है। इयम अर्थात यह धरती सदा हमेशा राष्ट्र रक्षा रतानाम देश रक्षा में लगे हुए देशभक्तों की धरा अस्ति भूमि है, जो भारत देश की रक्षा में लगे हुए हैं। भारत स्वर्ण भूमि अर्थात भारत रूपी स्वर्ण भूमि छितो राजते संपूर्ण पृथ्वी पर शोभायमान हो रही है, अर्थात यह भारत देश त्रिशूल अग्नि नाग पृथ्वी आदि खतरनाक मिसाइलों से, ये सब क्या है, मिसाइलों के नाम है, मिसाइलों से व परमाणु महाशक्तियों से, एटॉमिक बॉम्ब से परिपूर्ण है। राष्ट्र रक्षकों से परिपूर्ण यह भारत देश संपूर्ण पृथ्वी पर स्वर्ण भूमि के रूप में शोभायमान हो रहा है। अब हम चलेंगे श्लोक नंबर 3 की ओर। उम्मीद है ये आपको यहाँ तक बड़े आराम से समझ में आ रहा होगा। इयं वीरभोग्या तथा कर्म सेव्या जगत वंदनीया च भूदेव गेया सदा पर्व उत्सवानां धैर्यं छितो राजते भारत स्वर्ण भूमि। इसका हम अन्वय देखेंगे क्योंकि संधि विच्छेद इसमें नहीं है। इयं वीर भोग्या तथा कर्म सेव्या जगत वंदनीया देवज्ञा च भुवस्ति इयं सदा पर्वणामुत्सवाना धरा अस्ति भारत स्वर्ण भूमि छितो राजते। हिंदी में अर्थ समझते हैं हम। इयं अर्थात यह धरती, यह जमीन, वीर भोग्या वीरों द्वारा भोगी जाने वाली अर्थात वीर भूमि, तथा कर्म सेव्या कर्म से सेवा की जाने वाली है, जगत वंदनीय अर्थात संपूर्ण विश्व द्वारा इसकी वंदना की जाती है। च अर्थात और देवगेया देवताओं के द्वारा जिसका गुणगान होता है। भू अस्ति इस प्रकार की भूमि है ये। इयं सदा यह हमेशा, यह क्या धरती, यह धरती हमेशा पर्वणाम उत्सवाना पर्वों का, त्योहारों का तथा उत्सवों का धरा अस्ति धरती है। भारत स्वर्ण भूमि छितो राजते भारत रूपी स्वर्ण भूमि संपूर्ण पृथ्वी पर सुशोभित हो रही है, अर्थात यह वीरों द्वारा भोगी जाने वाली भूमि है। यहाँ पर कैसे लोग रहते हैं, वीर रहते हैं, वीर भूमि है, कर्म से सेवा की जाने वाली है, संपूर्ण विश्व द्वारा वंदना की जाने वाली है, संपूर्ण विश्व इसको हाथ जोड़ के नमन करता है, देवताओं द्वारा गुणगान की जाने वाली अर्थात देवताओं को भी ये भूमि बहुत अच्छी लगती है, गुणगान करते हैं वो इस धरती के। त्योहारों और उत्सवों वाली यह भारत भूमि संपूर्ण विश्व में स्वर्ण भूमि के रूप में शोभायमान हो रही है। श्लोक नंबर 4 की ओर चलेंगे। श्लोक नंबर 4 में हमसे यहाँ पर बोला जा रहा है, इयं ज्ञानिनां चेत् वैज्ञानिनां विपश्चित् जनानां इयं संस्कृतानां बहूनां मतानां जनानां धैर्यं छितो राजते भारत स्वर्ण भूमि। संधि विच्छेद देखेंगे।
विपश्चित जनानाम इयम। अब हम इसका देखेंगे अन्वय। अन्वय में है इयम ज्ञानिनां वैज्ञानिकानां विपश्जनानां संस्कृतानां बहूनां मतानां जनानां चैव धरास्ति भारत स्वर्णभूमि छितो राजते। अब हम इसका हिंदी में अर्थ समझते हैं। इयम अर्थात यह धरती, ज्ञानिनां ज्ञानियों की, वैज्ञानिकानां वैज्ञानिकों की, और विपश्चित जनानां विद्वानों की, संस्कृतानां सुसंस्कृत लोगों की, बहुनाम अनेक, मतानाम अनेक धर्मों को मानने वालों की, जनानाम लोगों की अर्थात अनेक धर्मों को मानने वाले लोगों की, चैव अर्थात और, धरा अस्ति धरती है, भारत स्वर्ण भूमि छितो राजते अर्थात भारत रूपी स्वर्ण भूमि संपूर्ण पृथ्वी पर सुशोभित हो रही है। अर्थात यह ज्ञानियों की, वैज्ञानिकों की, विद्वानों की, सुसंस्कृत लोगों की, अनेक मतों को मानने वाले लोगों की, अनेक धर्मों को मानने वाले लोगों की धरती है। आपको पता ही है भारत में अलग अलग प्रकार के धर्म के लोग रहते हैं। यह भारत भूमि संपूर्ण पृथ्वी पर स्वर्ण भूमि के रूप में शोभायमान हो रही है। अगला श्लोक। इयं शिल्पिनानां यंत्र विद्याधराणां विशक्शक्त्याणां भूप्रबंधे युतानां नटानां नटीनां कवीनां धरेयं छितो राजते भारत स्वर्ण भूमि। अब हम इसका अन्वय देखेंगे। इयं शिल्पिनानां यंत्र विद्याधराणां विशक्शक्त्याणां प्रबंधे युतानां भू इयं नटानां नटीनां कवीनां च धरा अस्ति भारत स्वर्ण भूमि छितो राजते। अब हम इसका हिंदी में अर्थ समझते हैं। इयं अर्थात यह भूमि, शिल्पिनानां अर्थात शिल्पकारों की, अच्छे अच्छे कारीगरों की, यंत्र विद्याधराणां यंत्र विद्या जानने वाले लोगों की अर्थात मशीनों के जानकारों की, विशक्शक्त्याणां अर्थात चिकित्सकों की, डॉक्टर्स की, प्रबंधे अर्थात मैनेजमेंट, युक्तानाम में लगे हुए लोगों की भूमि है, मैनेजमेंट में लगे हुए लोगों की भूमि है। इयम अर्थात यह भूमि, नटानाम नटीनाम अर्थात अभिनेताओं की, अभिनेत्रियों की, नटाना मतलब अभिनेता और नटीना मतलब अभिनेत्रियों, चा और कवीनाम कवियों की, धरा अस्ति भूमि है, भारत स्वर्ण भूमि छितो राजते अर्थात भारत रूपी स्वर्ण भूमि संपूर्ण पृथ्वी पर सुशोभित हो रही है। इसका अर्थ समझते हैं प्रॉपरली। शिल्पकारों अर्थात यह भूमि शिल्पकारों, यंत्र विद्या मशीनों को जानने वालों, चिकित्सकों और अच्छे प्रबंधकों, मैनेजमेंट संभालने वालों, अभिनेताओं, अभिनेत्रियों, हीरो और हीरोइन और कवियों वाली यह भारत भूमि संपूर्ण पृथ्वी पर स्वर्ण भूमि के रूप में शोभायमान हो रही है, सुशोभित हो रही है। वने दिग्गजानां तथा केशरीणां तटीनामियं वर्तते भूधराणां शिखीनां शुकानां पिकानां धरेयं छितो राजते भारत स्वर्ण भूमि। अन्वय देखेंगे। इयं वने दिग्गजानां तथा केशरीणां तटीनां भूधराणां शिखीनां शुकूनां पिकानां च धरा वर्तते भारत स्वर्ण भूमि छितो राजते। हिंदी में अर्थ समझते हैं। इयं अर्थात यह भारत, यह भूमि, वने अर्थात वन में रहने वाले लोगों, दिग्गजानां अर्थात हाथियों, दिग्गज क्या होता है? स्वस्थ हाथियों की, दिग्गजानाम स्वस्थ हाथियों की, तथा केशरीणाम वैसे ही शेरों की, तटीनाम नदियों की, भूधराणाम पर्वतों की, शिखानाम मयूरों की, मोरों की, शुकानाम अर्थात शुकानाम क्या होता है? तोतों की, जो तोते होते हैं ना हरे कलर के, उनकी बात की जा रही है। तोतों की, चा मतलब और,
पिक्कानाम, कोयलों की भूमि है। कोयल की आवाज़ कैसी होती है? मीठी होती है। कोयलों की धरा वर्तते, भूमि है। भारत स्वर्ण भूमि छितो राजते, अर्थात यह भारत रूपी स्वर्ण भूमि संपूर्ण पृथ्वी पर शोभायमान सुशोभित हो रही है। अर्थात यह वन में रहने वाले हाथियों व शेरों की, नदियों की, पर्वतों अर्थात पहाड़ों की, मयूरों अर्थात मोरों की, तोतों, कोयलों आदि की धरती है। इस प्रकार की जीव जंतुओं, वनस्पति आदियों से युक्त है तथा भौगोलिक दृष्टि से मनोरम धरती है, काफ़ी अच्छी धरती है। यह भारत देश संपूर्ण पृथ्वी पर स्वर्ण भूमि के रूप में शोभायमान हो रहा है। उम्मीद है बड़े आराम से आपको ये पूरा पाठ समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करना आपका धर्म है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जो भी आपके साथी हैं जो क्लास 8 में पढ़ रहे हैं या 6 से लेके 8 तक या 10 तक 12 तक पढ़ रहे हैं, उनके लिए, सभी के लिए यहाँ पे वीडियो अवेलेबल है, तो उन तक इन वीडियो को पहुँचाना बिल्कुल भी ना भूलें।